नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्वीट्स पर। तो आज का जो वीडियो है ये बिहार स्पेशल ही है। सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने किया था कि सेकंड चैप्टर में और फर्स्ट चैप्टर में हम लोग प्रागैतिहासिक काल का जो बिहार का पार्ट था वो हम लोगों ने देखा था, और ऐतिहासिक काल में जो बिहार का पोर्शन था वो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, मतलब कि प्री हिस्टोरिक एज इन बिहार एंड हिस्टोरिक एज इन बिहार। तो जो भी फैक्ट्स हम लोगों ने देखा था उस टाइम पे, उसी चीज़ को अभी हम लोग मैप से कर लेंगे सो दैट ये चीज़ याद हो जाए। ठीक है, मैप से रिलेट करके पढ़ने में ज़्यादा ठीक रहता है और ध्यान भी रहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट ही है। ये जो हम लोगों ने देखा था कि आउट ऑफ 16 महाजनपद 3 जो है वो बिहार में, तो उसका एक्सटेंट आपको पता होना चाहिए। प्लस जो भी जैसे जो भी एविडेंसेस मिले थे कहाँ कहाँ से मिले थे ये देखना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हाँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पूर्व पाषाण काल में एक सेकंड। तो पूर्व पाषाण काल में बिहार के कौन कौन से एरिया थे जहाँ पे मिला था एविडेंसेस, है ना। तो ये देखिए, मुंगेर में, पटना में, नालंदा, गया आदि। ठीक है, मुंगेर के भीम बांध से इस काल के औजार प्राप्त हुए। ठीक है, कहाँ से? मुंगेर से प्राप्त हुए। तो आपको ये देख लेना है कहाँ है मुंगेर। मुंगेर है ये, और इसको खगड़िया है, भागलपुर, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई, बांका, ये इसको घेरा हुआ है। मतलब ये जो मुंगेर है ये बाउंडेड बाय ये दीज मेनी डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद मध्य पाषाण काल के जो औजार मिले, एविडेंसेस मिले, वो कहाँ से मिले? तो वो भी प्रोमिनेंटली मुंगेर से ही मिले। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुंगेर से मिले। तो कौन सा? यही वाला एरिया जो है वो मुंगेर है। फिर एक सेकेंड, ठीक है। फिर जो है नवपाषाण काल का, तो ये हम लोगों ने देखा है कि चिरान, सारण वाला और चेचर, वैशाली वाला यहीं पे मिला था नवपाषाण काल का, है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि सारण कहाँ पे है और वैशाली कहाँ पे है, और उससे आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वैशाली, ठीक है, ये हो जाएगा आपका वैशाली वाला, जो कि चेचड़ हुआ। और सारण जो बोल रहा है वो यहीं पे बगल में है, वैशाली के जस्ट बगल में है। ठीक है, तो सारण और वैशाली वाला जो एरिया है जहाँ पे नवपाषाण काल के औजार मिले या एविडेंसेस मिले, साक्ष्य मिले, वो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट से हो गया। चलिए अब क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि जो 3 एक्सक्यूज़ मी, 3 जो हमारे इम्पॉर्टेंट महाजनपद हैं वो इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए उसको देखना ज़रूरी है। तो वज्जी जो संघ है वो कौन कौन सा एरिया कवर करता है? तो मुजफ्फरपुर और दरभंगा वाला, यहाँ का जो मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र, तो ये हो गया आपका मुजफ्फरपुर और ये हो गया दरभंगा। तो ये वाला जो एरिया है ये वज्जी संघ महाजनपद कहलाता था। इसकी जो राजधानी थी वैशाली थी, है ना। वज्जी का कैपिटल था वो वैशाली था, विदेह था और मिथिला। ठीक है, टाइम टू टाइम। तो फिर ये हो गया आपका राजधानी। और इसके बारे में इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो वैशाली है वो सबसे फर्स्ट, वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, मतलब कि रिपब्लिक मतलब सिस्टम था। ठीक है, फर्स्ट रिपब्लिक है। ठीक है, तो फर्स्ट रिपब्लिक क्या हो गया? वैशाली हो गया। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया 46 बीपीएससी में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो महाजनपद है तो वो अंग के बारे में देख लेते हैं कि ये भी प्रोमिनेंट था आउट ऑफ 16 महाजनपदा। दिस वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट। इसका जो एक्सटेंट है वो भागलपुर से लेके मुंगेर तक का है। ठीक है, तो यहाँ पे मुंगेर और भागलपुर है, ये देख लीजिए। तो ये वाला जो एरिया है ये हो जाएगा आपका अंग, और इसका जो कैपिटल है वो चंपा है। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट महाजनपद, ये सेकंड, और थर्ड जो है ये है मगध। मगध हम लोग पटना
नालंदा और गया से रिलेट करके पढ़ेंगे। ऐसे ऐसा ये वाला जो एरिया है ये आपका मगध महाजनपद बना रहा है, और इसका जो राजधानी था वो क्या था, राजगीर था। राजगृह या ग्रीवीव्रज बोला जाता है, वो पाटलिपुत्रा, ठीक है, जो कि क्वेश्चन पूछा हुआ। तो ना अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो बुक है ना प्रयोजन, इसका यही फ़ायदा है कि आपको पढ़ते रहिएगा, आपको पता भी चलते रहेगा कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछ चुका है। जैसे कि फर्स्ट रिपब्लिक, वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक है, ठीक है, वैशाली, और इसको 46 बीपीएससी में पूछा जा चुका है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मगध का राजधानी, ठीक है, तो ये 47 बीपीएससी पीटी में पूछा गया है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्लोज करते हैं यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।